Good morning everyone. Today we will discuss the topic text function in SQL. In this video we will discuss about text function, how is it work. So text functions are many types. First text functions are ucase and upper. Ucase and upper is similar. It converts a string to uppercase. Now syntax: ucase, upper, here text. Text is what? Text is a string that convert. Required the string to convert. अब एक एग्जांपल लेते हैं. यू केस या अपर का मतलब क्या है कि आपको कोई स्ट्रिंग दी है, उसको आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कैपिटल लेटर्स में. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम. कन्वर्ट द टेक्स्ट इन कस्टमर नेम, कि जो आपका कस्टमर नेम है उसको आपने क्या करना है कि इसके जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं इसमें वो कैपिटल में होने चाहिए, मतलब अपर केस में होने चाहिए. तो आप इसकी कैसे क्वेरी लिखोगे? सेलेक्ट यू केस देन कस्टमर नेम, और वो आपकी टेबल का क्या नाम है? फ्रॉम कस्टमर्स. कि आपको एक कस्टमर की टेबल दे रखी है और उसमें जितने भी कस्टमर के नाम हैं वो सारे कितने कैपिटल में आ जाएंगे. मान लो आपके कस्टमर की टेबल में ABC, रितु, मोहन ये नेम थे, और तो ये सारे कस्टमर के नेम कैसे आ गए? कैपिटल लेटर्स में. तो वो कौन सा फंक्शन आता है आपका? यू केस या अपर केस. अब सेकंड फंक्शन आता है आपका एल केस एंड लोअर. अब एल केस और लोअर फंक्शन का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर को लोअर केस कैरेक्टर में. इट कन्वर्ट्स द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू लोअर केस कैरेक्टर. ये फंक्शन आपका सिमिलर होता है एल केस और लोअर केस से. अब इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स इज एल केस या लोअर and here is string. String is what? String whose characters are to be converted to lower characters. Whose characters are to be converted to lowercase characters. Got it? Then example. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कन्वर्ट करनी है कि आपके पास कैरेक्टर्स दे रखे हैं माई टेस्ट स्ट्रिंग, उसको लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग माई टेस्ट स्ट्रिंग. आपको लोअर का अपर में दे रखा है और इसको लोअर में करना है टू लोअर केस. तो इसका कैसे हो गया आपकी क्वेरी? सेलेक्ट देन एल केस, फंक्शन का नाम लिखा आपने, देन जो आपको कन्वर्ट करना है माई टेस्ट स्ट्रिंग. तो जो आपकी
आउटपुट आ जाएगी, वो कैसे आएगी, माई टेस्ट स्ट्रिंग। ये क्या हो गई आपकी आउटपुट। ये कौन सा फंक्शन है आपका, एल केस या लोअर केस फंक्शन। उसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है मिड या फिर सबस्ट्रिंग, एंड यू कैन ऑल्सो सेट दैट SUB, STR. These all threes are same. मिड फंक्शन का वर्क होता है आपका कि ये आपका जो सब स्ट्रिंग है उसमें से कुछ डाटा को निकाल देता है, कि एक स्ट्रिंग दी है उसमें से कुछ सब स्ट्रिंग को निकाल दिया, और तो जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो उसकी पोजीशन स्टार्ट, जहाँ से पोजीशन स्टार्ट है वहाँ से निकालेगा, और जो उसकी लेंथ दे रखी है उस एक स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट से। तो आप इसको क्या कह सकते हो, मिड एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, कि मिड एक्सट्रैक्ट करेगा सब स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से। द एक्चुअल स्ट्रिंग पोजीशन टू स्टार्ट, तो जो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होगी, जहाँ से आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है। पोजीशन टू स्टार्ट एक्सट्रैक्शन and length of the extracted string all are specified as argument. अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है आपका, एक सिंटेक्स है मिड का आपका, मिड देन आपको क्या स्ट्रिंग है, कौन सी पोजीशन पे है, और क्या उसकी लेंथ है। अब जो ये आर्ग्यूमेंट्स है, मिड फंक्शन कितनी आर्ग्यूमेंट्स लेता है, 3। अब जो आपका स्ट्रिंग है उसको क्या बोलते हो, ए स्ट्रिंग फ्रॉम विच ए सब स्ट्रिंग, विच ए सब स्ट्रिंग विल बी, कि कौन सी सब स्ट्रिंग आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। पोजीशन क्या इंडिकेट करता है आपका, कि ये एक इंटीजर नंबर को इंडिकेट करता है कि कौन सी पोजीशन पे हो और कितना उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एंड लेंथ आपका क्या है, ये भी एक इंटीजर नंबर को इंडिकेट करेगा कि उस नंबर जो आपका कैरेक्टर है या कोई स्ट्रिंग दी है उसकी कितनी लेंथ है। अब इसका आप डायग्राम कैसे बनाते हो मिड का, कि आपको क्या दिया, सबसे पहले क्या है, मिड फंक्शन यूज़ किया, देन आपकी एंगुलर ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या दिया, एक स्ट्रिंग में फिर कोमा, देन पोजीशन के बाद फिर से कोमा, देन लेंथ एंड एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सिंटेक्स। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि एक MySQL में आपने एक स्टेटमेंट दी है ISO, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना आपने, मतलब कि कोई आपको मान लो ये स्ट्रिंग दी है W3 रिसोर्स, ठीक है, इसमें से आपको ISO निकालना है। अब इसकी जो लेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट है, 4th कैरेक्टर से स्टार्ट है, और कितनी आपको कैरेक्टर की लेंथ निकालनी है, 3 कैरेक्टर की लेंथ निकालनी है, मतलब 4th कैरेक्टर से आपका स्टार्ट हो रहा है और 3rd इसकी 3 लेंथ तक ही लेना। अब 4th नंबर तक कौन सा आपका स्टार्ट हो रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th से E स्टार्ट हो रहा है, और इसकी 3 कैरेक्टर तक लेने हैं। 3 कैरेक्टर क्या है, 1 2 3, मतलब ISO। तो अब इसकी क्वेरी कैसे लिखोगे, सेलेक्ट मिड, आपको क्या दे रखी थी स्ट्रिंग, W3 रिसोर्स, और कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट था, ये क्या है आपका, कि पोजीशन कहाँ से स्टार्ट है, और लेंथ क्या स्पेसिफाई करना है कि कितनी लेंथ तक आपको वो डाटा चाहिए है।
तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, ISO। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका लेंथ फंक्शन। अब लेंथ फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, इस फंक्शन का यूज़ होता है कि कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की, और उस फंक्शन को आप डिफरेंट नेम में, मतलब डाटा जितने भी डाटाबेस होंगे उनमें सब में इनका नेम अलग अलग होता है। तो लेंथ फंक्शन इज़ यूज्ड टू गेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब जो आपका MySQL है या Oracle है, उसमें आप कैसे स्ट्रिंग लेते हो, फंक्शन का नेम लेंथ, ये आप लेते हो MySQL और Oracle में, और लेन आप यूज़ करते हो SQL सर्वर में। ठीक है, उसके बाद जो आपका लेंथ फंक्शन है उसका सिंटेक्स कैसे आता है, आपका सिंटेक्स होगा लेंथ str, कि आपने जो स्ट्रिंग रिटर्न की है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, कि टेबल है आपके पास ABC। ठीक है, उस टेबल में आपको दे रखे हैं 2 कॉलम, एक रीजन का नेम कि क्या वो कौन सी उसमें रीजन में है, एंड स्टोर नेम। ईस्ट है, ईस्ट में आपको दे दिया बोस्टन, देन दोबारा ईस्ट है, उसमें दे दिया न्यूयॉर्क, देन वेस्ट, वेस्ट में आपको दे दिया सैन डाइगो। ठीक है, ये टेबल दी है। अब आपको एक क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट लेंथ, कि आपको लेंथ सेलेक्ट करनी है किसकी, स्टोर नेम फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर जो आपका स्टोर नेम है वो क्या है, सैन डाइगो। कि आपने लेंथ किसकी, स्टोर नेम की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। उसके बाद यहाँ पे इसकी, अगर आपको सिर्फ इतनी क्वेरी दी होती कि आप स्टोर नेम की लेंथ निकालो, तो आप इसकी आउटपुट आ जाती 10। लेकिन उसने बोला है कि लेंथ आपकी स्टोर नेम में कौन सी टेबल से, ABC की टेबल से। वेयर भी यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो वेयर स्टोर नेम क्या है, स्टोर का नेम सैन डाइगो। तो आप इसकी लेंथ स्पेसिफाई करोगे कि जो वेयर कंडीशन यूज़ हुई है उसमें किसका नाम दे रखा है। अब इसकी लेंथ कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, स्पेस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, 8 9। तो इसकी आउटपुट क्या आ गई आपकी, 9। दिस इज़ ऑल अबाउट लेंथ फंक्शन। थैंक यू।